हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये गणतंत्र दिवस की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये है एक नई डेस्टिनी लिखने का टाइम। जिस तरह से हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, हमारे देश के जो गणतंत्र के कुछ जो नियम कानून थे, देश को चलाने के नियम कानून थे, वो सारे हमारे संविधान में लिखे गए थे। अब आपका भी जीवन एक नए दौर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। इस नए दौर में आप में से बहुत सारे लोग कुछ एंजल्स नंबर्स देख रहे हैं। जब 2026 स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एंजल नंबर नज़र आए थे। उसमें से आप लोगों ने चुन लिया होगा आपका कौन सा एंजल नंबर है। डेस्टिनी नंबर 111 या डेस्टिनी नंबर 222, दो आपके इसमें दे दिए गए हैं और आपने दोनों में से किसी एक को फिर से चुन लेना है कि कौन सी डेस्टिनी आपके लिए बनाई गई है ईश्वर के द्वारा। क्या है डेस्टिनी नंबर आपका 111? ये कह रहा है आपका जीवन एक नई ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहां पर आपकी अंतरात्मा कुछ कह रही है, अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। आप सही रास्ते पर चल रहे हो। ये नंबर आपको बता रहा है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, जहाँ पर आपको समृद्धि मिलेगी, जहाँ आपको प्रचुरता मिलेगी, जहाँ आपकी मर्जी का एरिया मिलने वाला है। ये संकेत आपको नए अध्याय शुरू होने का संकेत देता है। साथ साथ में पॉजिटिविटी की तरफ आप जो आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी ये नंबर आपको सपोर्ट करता है। ये नंबर आपको बताता है कि किस तरह से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, किस तरह से आप आध्यात्मिक लाइन पर या अपने स्पिरिचुअल पाथ के साथ साथ उन ब्रह्मांडीय की एक शक्तिशाली ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ कुछ लोग कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ लोग नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखना चाहते हैं। आप ये जानना चाहते हो कि क्या यही मेरा रास्ता है? तो यस, यही आपका रास्ता है। क्योंकि आध्यात्मिक विकास के साथ साथ आपके जीवन के जो वैल्यूज़ हैं, उसको आप निश्चित करने वाले हो इस गणतंत्र दिवस के बाद कि ये मेरे वैल्यूज़ हैं, ये मेरे वैल्यूज़ हैं, इसी वैल्यूज़ को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा या मैं आगे बढ़ूंगी। एम्बिशियस होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन इस एम्बिशियस के साथ साथ हमारे अपने सिद्धांतों या हमारे अपने दायित्वों या हमारे अपने राइट्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और ये 111 नंबर आपको यहाँ ये संकेत देता है कि मैं अपने रास्ते पर, मुझे चलने में कोई संशय नहीं। मेरे अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं, मेरी अपनी ये यात्रा है, मेरे अपने ये रिश्ते हैं, मेरे अपने ये साथी हैं और इसके साथ ही मेरा जीवन है। तो ये जो सिद्धांत आपने अपने जीवन के बनाए हैं, इस पर आप अपनी नई डेस्टिनी लिखने वाले हैं। तो यहाँ देखते हैं जिन्होंने भी 111 की एनर्जी को चुना है, उनकी डेस्टिनी में यहाँ पर क्या लिखा है। तो आज अनलॉक होगा आपका भविष्य। आपकी जो डेस्टिनी है वो अब अनलॉक होने जा रही है। ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके। आपकी डेस्टिनी में अभी तक जो न्याय नहीं मिला था, वो न्याय आपके साथ होने जा रहा है। एक ऐसा जजमेंट जिसका इंतज़ार आपको बरसों से था। ये जजमेंट ही नहीं है, ये अचीवमेंट है आपकी, क्योंकि आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए। क्योंकि 111 आपको ये हमेशा संकेत देता है कि जीवन में आपको किस दायरे पर रहना है और कहाँ आपको खुशियाँ मिलेंगी। तो आपके जीवन में कोई ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपके पुरानी पहचान के लोग हैं। ये आपकी डेस्टिनी में पास से कुछ लोग आते हुए आपको नज़र आएंगे। ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट जगत के कुछ लोग हो सकते हैं, पर ये लोग आपके हमसफ़र हैं। ये आपके दुश्मन नहीं, ये आपके अपने हैं जो आपको खुशियाँ दिए थे,
जिन्होंने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाई थी और आप इनको बहुत प्यार दिए थे और वो अब आपको कुछ प्यार लौटाना चाहते हैं। ये आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपके ऐसे लोग होते हैं जो आपकी इस नई यात्रा में आपका साथ देंगे। यह आपकी डेस्टिनी में आया है। आपकी डेस्टिनी में लिखा है एक नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी। आपने इसे मैनिफेस्ट किया है, यह अब आपके डेस्टिनी में तय किया गया है कि यस, इसे अब आपकी डेस्टिनी में डाल दिया जाए, जिसे आपने बहुत समय से आपने इसे मांगा था। आपने जिसके लिए बहुत फाउंडेशन बनाए थे ताकि मुझे फ्यूचर में उसके लिए सक्सेस मिले, अब वो सक्सेस अब आप अपनी डेस्टिनी में देखने वाले हैं। गुड लक, जो गुड लक की तरह आपके पास आएगा। तो यहाँ आपके अपने स्वयं के कुछ वैल्यूज क्रिएट करने वाले हैं। आप स्वयं के गुड लक के लिए कुछ वैल्यूज देने वाले हैं स्वयं को। अपने स्वयं के राइट्स और स्वयं के लायबिलिटीज को आप तय करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी स्किल आपने डेवलप की है, यहाँ ये बताया जा रहा है। आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो यहाँ एजुकेशन के लिए देख रहे हैं, उनकी एक नई एजुकेशन पॉलिसी वो अपने लिए, या एजुकेशन के नए आप रास्ते अपने लिए ढूंढने वाले हैं। कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए यदि देख रहे हैं तो उनके लिए एक नए बिजनेस का रास्ता ओपन होता हुआ नजर आएगा। बहुत वक्त हो गया गरीबी में जीकर, बहुत वक्त हो गया पैसे को तंगी लेकर। अब नो तंगी, नो हेल्थ इश्यूज। अब आपकी खुशियों के दिन आने वाले हैं। ये आपने अपने डेस्टिनी में मांगा था, जो मिलने जा रहा है। आपने अपनी डेस्टिनी में खुशियां मांगी थी। आपने चाहा था मेरे लाइफ में वो सारे लोग वापस आ जाए जिन्होंने मुझे चेहरे पर स्माइल दी थी। मेरे चेहरे पर जिन लोगों ने खुशियों के वक्त पर जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, उस सब मेरे साथ खड़े रहो, क्योंकि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको हमेशा चीयर अप करता था, एनर्जेटिक बनाता था। और ये कोलैबोरेशन अब आपका वापस होता हुआ दिख रहा है, जो चीयर अप के रूप में रहने वाला है। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है जजमेंट, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट किए हैं वो आपके लाइफ में होता हुआ नजर आएगा। ये आपकी चॉइसेस हैं, ये आपके पॉजिटिव अफर्मेशन थे, और ये पॉजिटिव अफर्मेशन आपके एंसेस्टर्स ने भी आपके लिए, आपके रिवॉर्ड के लिए उनसे मांगे थे। तो देखते हैं इन सारी खुशियों के साथ साथ आपके लिए डेस्टिनी में कौन से आकाशिक रिकॉर्ड निकल कर आते हैं। देखते हैं आपकी डेस्टिनी के लिए कौन से आकाशिक रिकॉर्ड हैं। ओके, ये आपका जो डेस्टिनी है वो आज का नहीं, आपके आज के डेस्टिनी के लिए कई वर्षों, कई जन्मों पहले कुछ स्क्रिप्ट्स लिख दिए गए थे। और ये स्क्रिप्ट्स उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था लिख के कि ये इनको मैं इतनी तंगी क्यों दे रहा हूँ, क्यों मैं इनको इतनी परेशानियाँ दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पर भी 3 लोग बैठकर गॉसिप कर रहे हैं और यहाँ भी 3 लोग बैठकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये जो आपके अपने थे, जिनके साथ आपने खुशी के पल बिताए थे, ये वापस आपको इसलिए लौटाए जा रहे हैं क्योंकि आपने ये अनुबंध किया था, ये आपने एक डिसाइड किया था कि हम एक जन्म में वापस मिलेंगे और फिर से हम अपने जीवन की नई कहानियों की और नई शुरुआत बड़े प्रेम पूर्वक करेंगे, आनंद में करेंगे। और ये आपकी तरफ लौटाए जा रहे हैं। ये आपके डेस्टिनी में कई वर्षों पहले, कई जन्मों पहले आपने स्वयं ने अपने साथियों के साथ मिलकर लिखा था। आकाशिक फील्ड की बात यहाँ की जा रही है। आकाशिक रिकॉर्ड में कितना ब्यूटीफुल यहाँ दृश्य है, और ये दृश्य आपसे कहता है कि एक ऐसी ऊर्जा आपकी तरफ आएगी जो आपके जीवन में एक उत्साह भर देगी, एनर्जी भर देगी। और ये एनर्जी बहुत आकाशिक रूप से आपकी तरफ वो एनर्जियाँ डाली जा रही हैं इस समय वो एनर्जी को हम नाम नहीं दे सकते हैं। इसको दिव्य ऊर्जा का नाम मुझे समझ में आ रहा है। आप एक अपने लिए एक ग्राउंड निर्माण किया था आपने, अब वो ग्राउंड आपको लौटाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। वो एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ें देखने को मिली थी, बहुत संघर्ष देखने को मिला था, लेकिन फिर भी आप इसको समतल बनाने के उद्देश्य से आपने इसको मांगा था। तो ये आपके जीवन के भले ही उतार चढ़ाव को प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन फिर भी
आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंचेंगे। आर्चएंजल रफाएल आप लोगों के निकट रहते हैं। जितनी भी आपको सेहत को लेकर यहाँ समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। रिलेशनशिप को लेकर जो समस्याएं हैं उनका भी निदान होता हुआ नजर आएगा, पीसफुल रिजोल्यूशन होता हुआ नजर आएगा। आर्चएंजल रफाएल आपके हार्ट चक्र की ओपनिंग करने जा रहे हैं ताकि जो भी अभी भी कुछ बचा कुचा अभी भी अवरोध है वो भी समाप्त हो जाए। तो आर्चएंजल रफाएल से आप ग्रीन एनर्जी की कामना कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कार्मिक सिचुएशन है आपके जीवन में वो बहुत जल्दी समाप्त कर दिए जाएंगे। आप दिल से बड़े आर्टिस्ट हैं। यह कहा जा सकता है कि एक ऐसा आपके आसपास गुरु है जो आपको निखार रहा है, जो आपको बनने में मदद कर रहा है, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है। वो एक आर्टिस्ट की तरह आपको भी कुछ बनाना चाहता है, आपको हारने नहीं देना चाहता। यह आपके आकाशिक रिकॉर्ड में रखा है कि वो इंसान आपके लिए ईश्वर के द्वारा चुना गया है। वक्त गुजरता जा रहा है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड में, आपके डेस्टिनी में यह लिखा है, आप आने वाले समय में अपने वक्त को बहुत वैल्यू देने वाले हैं। आप अपनी सेहत पर काम करने वाले, जल्दी जल्दी अपनी सेहत को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको कुछ न्यू क्रिएट करना है। ये आपकी डेस्टिनी पुकार रही है आपको, क्योंकि ये डेस्टिनी कई लाखों सालों पहले आपने स्वयं ने आपके मित्रों के साथ लिखी थी, और वो एक बड़ा सा आकाशिक फील्ड बनने जा रहा है। और आपको अब ऐसा लग रहा है कि वक्त बहुत कम बचा है, मुझे जल्दी जल्दी इस पर काम करना है और अपने गंतव्य तक पहुंचना है, अपनी डेस्टिनी को पकड़ना है। तो आप अपनी डेस्टिनी को बनाते हुए एक कम्युनिटी का सहारा ले रहे हैं, एक कम्युनिटी के साथ खड़े हैं, और ये कम्युनिटी बहुत प्यारी है। ये सत्संग के तरह आपकी ये कम्युनिटी है, जहाँ आप लोग मिल बैठकर कुछ योजनाएं बना रहे हैं, कुछ मिल बैठकर आपके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं जो समाज की भलाई के लिए हो सकते हैं, या फिर आपके स्वयं के कुछ प्लानिंग हो सकती है। कुछ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, मुझे ये समझ में आ रहा है। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। ये एंजॉय जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब यहाँ ब्यूटीफुल म्यूजिक बज रहा है, एक ब्यूटीफुल वातावरण है, सुंदर सुंदर कपड़े पहने जा रहे हैं। आपकी डेस्टिनी बहुत ब्राइट है, ये मैं कह सकती हूँ। यस, गार्डन भी आया है, क्या बात है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। 111 जिन्होंने भी आपने चुना है, ये एनर्जी सिर्फ आपको स्टार्टिंग करने की बात नहीं करती है, ये आपकी डेस्टिनी को और ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हुए आपको देखने के लिए भी आपको एक नई विचारधारा दे रही है, एक शक्तिशाली विचारधारा दे रही है। और ये एंजल्स और आर्कएंजल्स के द्वारा आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है आपकी डेस्टिनी के लिए। तो आप धीरे धीरे म्यूजिक की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, एंजॉय करते हुए आप दिखने वाले हैं अपने आप को। अब बहुत कर लिया, बहुत संघर्ष कर लिया, अब आप रिलैक्स होकर जीवन जीना चाहते हो और अपने डेस्टिनी की तरफ काम करना चाहते हो। और आप में से कुछ लोगों को लगता है कि वक्त बहुत कम है, मुझे बहुत फास्ट 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 काम करना है और अपने आप को सिद्ध करना है। तो यहाँ बहुत उत्साह भी है, सकारात्मक सोच भी है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी है। और जो ये नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन की, उसमें आप अपनी बहुत सारी नई नई इच्छाओं को डालना भी चाह रहे हैं। और शायद इसीलिए आपको अपना स्वयं का संविधान लिखने के लिए भी कहा जा रहा है कि मैं क्या एग्जैक्टली मेरे राइट्स रहेंगे, क्या मेरे एग्जैक्टली लाइबिलिटीज़ रहेंगी, क्या मेरे को एंजॉय के मोमेंट अपने आप को देने हैं, कैसे मुझे ग्रोथ करना है। मतलब आप एक टाइप की स्ट्रैटेजी बना रहे हो अपने स्वयं के गणतंत्र की, एक संविधान लिखते हुए। एक देश का होता है और आपका स्वयं का होने वाला है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी अब आपके साथ न्याय करने जा रही है, जो काफ़ी समय बाद होने वाला है। क्योंकि ये डेस्टिनी आपने कई समय पहले अपने मित्रों के साथ मिलकर रची थी कि फलाने टाइम पर जब हमारा सारा कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाएगा, फिर हम मिलेंगे, फिर हम बातें करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था और ये आप लोगों ने स्वयं लिखा था। तो यहाँ चेक करते हैं आपकी एनर्जी क्या आएगी। आपकी एनर्जी यहाँ ये कहती है
कि अब आप दूरदृष्टि की ओर देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इस समय भी आपके आसपास कुछ ईर्ष्यालु लोग हैं और उस समय भी कुछ ईर्ष्यालु लोग हो सकते हैं। ये आपको सावधान भी करने के लिए, आपकी डेस्टिनी के लिए थोड़ा सा कहा जा रहा है। आपकी जो एनर्जी है इस समय बहुत येलो कलर की फील हो रही है। आपको येलो कलर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इन दिनों, या फिर आप पसंद भी करते हैं येलो कलर, क्योंकि ये कलर आपकी ज्ञान की बात करते हैं, ये कलर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की भी बात करता है। ये बात करते हैं एक ऐसे स्पिरिट गाइड्स की जो नित नए समय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, आपको नॉलेज देते हैं और आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी आपने स्वयं की इंट्यूशन बेस्ड चुनी है, अपनी एनर्जी को आपने बैलेंस किया हुआ है। अब आप किसी भी बहकावे में नहीं आ रहे, भ्रम में नहीं हैं। अब आपको आपका गोल भी पता है। बहुत ब्यूटीफुल आपने अपनी डेस्टिनी सोची है और वो आपके सामने सर्व की गई है। हरे कृष्णा। चलिए, जिन्होंने 222 चुना है उसकी रीडिंग आरंभ करते हैं। जिन लोगों ने भी 222 की एनर्जी को यहाँ पर चुना है अपनी लाइफ में, उनकी 222 की एनर्जी आपसे कह रही है, अब दिल का दर्द और नहीं, अब है सुकून ही सुकून। अब उन लोगों के रास्ते में आने का वक्त आ गया है जिन्होंने मुझे जीवन में विश्वास दिलाया, जिन्होंने मेरे जीवन में पॉजिटिविटी क्रिएट की, जिन्होंने मेरे जीवन में एक सामंजस्य हार्मोनी क्रिएट की। आपके विचार, आपके कर्म, आपकी योग्यता उन सारे रिश्तों के साथ है, उन सारी पॉजिटिविटी के साथ है, उन सारे लोगों के साथ है जिसका फल आपको मिलेगा। यस, बिल्कुल 222 की एनर्जी यहाँ पर आई है, जो आपके प्यार की दास्तां लिख रहा है, जो आप में से कई लोग किसी को प्रपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर कोई आपको प्रपोज करने वाला है। यहाँ पर आप एक नई ऐसी यात्रा को आप फॉलो करने वाले हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपके ड्रीम के बहुत करीब है। आप में से ऐसे लोग बहुत सारे पैशनेट भी हो रहे हैं अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए। यस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मल्टीपल रूप से आपकी तरफ आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में प्यार आ रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में अपने पैशन के प्रति बहुत ज़्यादा जुनून पैदा हो रहा है। कुछ लोग अभी भी चूज़ कर रहे हैं कि मेरे पास ये 2-4 लोग हैं, इसमें से कौन एग्जैक्ट मेरे लिए है, क्योंकि आपको अचानक से 222 की एनर्जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे दी हैं। बहुत सारे एक्शंस लेने के लिए आप मजबूत हो रहे हो। एक ट्रैवल दिखाई दे रहा है मुझे, और एक यस का कार्ड है जो ये कहता है कि आपके जीवन में जो अभी तक जिन चीज़ों की कमी थी वो आपके जीवन में पूर्ण होने जा रही, क्योंकि आपका विश्वास था उस पॉजिटिविटी की तरफ, आपका विश्वास था प्रेम और रिश्तों के लिए, आपका विश्वास ईश्वर के द्वारा कबूल किया गया है। आप अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहते हो, आप अपने जीवन में प्रेम क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को एक लक्ष्य की तरफ भी बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। आप अपने लक्ष्य में एंजल्स के मार्गदर्शन पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे एक रिश्तों के लिए भी पैशन नज़र आ रहा है, काम के लिए भी नज़र आ रहा है, और कुछ लोग उसमें से कौन आपके लिए सही है उसका भी चुनाव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये आपकी डेस्टिनी आपको यहाँ पुकार रही है। तो देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड आपकी डेस्टिनी के लिए यहाँ क्या कहते हैं। आपके आकाशिक रिकॉर्ड क्या कहते हैं। यस, कितनी ऊंचाई पे चढ़ गए हैं आप, और एक ऐसी ऊंचाई जहाँ पर आप असुरक्षित तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सुरक्षित हैं, क्योंकि इस ऊंचाई से आपको सब कुछ साफ साफ नज़र आएगा कि अब आपकी कौन सी यात्रा आरंभ हो रही है। आप में से जितने लोगों ने 222 को चुना है, डेस्टिनी को चुना है, उनको यात्राएं बहुत करनी पड़ती है, या फिर उनकी यात्राएं बहुत होने वाली हैं, या फिर भविष्य में आपकी बहुत सारी यात्राएं लिखी हैं।
या तो कुछ लोग देश देश घूम रहे हैं, या तो कुछ कोई एक ही देश के कई सिटियों में नज़र आ रहा है। यस, आप लोग को एक बात और बता दूं, इन यात्राओं के दौरान आपको थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी। बहुत ज़्यादा 7 आया है, 777 की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। ये भी 7 नंबर का कार्ड, ये भी 7 नंबर कार्ड, ये 17, तो 7 इसमें भी है। तो यहाँ 777 एक आपकी आध्यात्मिक रूप से या ईश्वर के द्वारा यदि आप अपने आप को थोड़ा सा प्रेयर करके यदि कहीं की यात्रा करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जर्नी तो लिखी है, लेकिन आपकी जर्नी में थोड़े कष्ट भी लिखे हैं, ये आपको इग्नोर नहीं करना है, ये बताया जा रहा है। एक नई ऊंचाई को छूने का वक्त आ गया है। आपने बहुत बड़े बड़े सपने सजाए हैं अपने स्वयं के लिए, अपनी डेस्टिनी के लिए, और उसको आप हवा भी देना चाहते हो, उसको आगे बढ़ाना चाहते हो, विस्तार करना चाहते हो। आपकी योजनाएं जो एक्सपांड करने की है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप टॉप पर खड़े होकर किसी चीज को देखना चाहते हो, और उस टॉप पर खड़े होते हुए भी अपने आप को ऊंचाई पर जाते हुए देखना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आपको सचेत भी किया जा रहा है, डियर, सचेत भी रहकर आपको चलना है आपकी डेस्टिनी में। आपकी डेस्टिनी में देखो, यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है। कुछ लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, कुछ ऐसे मैसेंजर्स आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको कुछ गाइडेंस देंगे या फिर सचेत भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसा है जो एक आग की तरह, एक एंजल्स की तरह आपकी तरफ आ रहे हैं। मतलब ये कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आपको संदेश देता है, कोई आपको मैसेज देते हैं, या तो वीडियोस के माध्यम से, या तो आपको कान में सुनाई देते हैं, या तो इंट्यूशन बेस्ड ये मैसेजेस होते हैं आपके लिए। आप एक हीलर होने चाहिए, और हो सकता है ये जो नई जर्नी है आपकी, ये नई यात्रा है आपकी, जिसमें आपको आगे बढ़ना भी है, लेकिन आपको कठिनाइयाँ भी महसूस हो रही है कुछ लोगों को। लेकिन आपकी जो डेस्टिनी है वो एक हीलर की है। आप आने वाले दिनों में एक हीलिंग मॉडलिटी को आप अपनाने वाले हैं। आप में से बहुत सारे संत हिलरियन के आसपास रहे होंगे, या उनके साथ आपने काम किया होगा। यहाँ एक ऐसी अनजान शक्तियाँ भी आपके साथ हैं, या आपके आसपास होती हैं, या आप उनको महसूस भी कर लेते हैं, ये भी मैसेज आ रहा है। बहुत जल्दी आपकी भी डेस्टिनी में वो सारी इच्छाएं पूरी होती हुई नज़र आएंगी जिनके आपने सपने देखे थे। एक एक ऐसा यहाँ कार्ड आया है जो कि किसी सिंबल को दर्शा रहा है, जो कि किसी नॉलेज को दर्शा रहा है। तो यहाँ आपकी जो डेस्टिनी है वो इतनी ज़्यादा खुशनुमा तो है, लेकिन उस खुशनुमा के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस भी यहाँ करना पड़ेगा, ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी 7 ऑफ कप का कार्ड है जो भ्रम भी पैदा करता है। तो यहाँ आपको कई बार किसी चीज़ को लेकर डर भी लगेगा, किसी चीज़ से आप रूबरू भी होंगे, किसी चीज़ से आप अपने आप को थोड़ा सा कंपटीशन भी होगा आपका यहाँ पर। बट आप एक हीलर हो, हीलर की तरह आप आगे बढ़ो, शांति से आगे बढ़ो, आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। आपको गाइडेंस समय समय पर आते रहेंगे। 777 की एनर्जी को आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि और 5 की एनर्जी और 777 की एनर्जी यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आप काफ़ी जोशीले हैं, काफ़ी उत्साह से भरे हुए हैं, और आप रहस्यों से भी भरे हुए हैं, पर आपकी मंजिल आपके हाथ में है। आप आगे बढ़िए और आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। तो आपको अच्छी लगी तो आप हरे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।